गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई। ये जो एक्स वाई प्लॉट दिया हुआ है, एक्स वाई प्लॉट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कहां दिया हुआ है? इस टेबल में गिवन है। given in the following table on the plane choosing suitable units। ये जो पॉइंट्स है इसको इस प्लेन पर क्या करना है? उस सुटेबल यूनिट्स को चूज करके सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस किसके से शो करना है? एक्स एक्सिस से। सो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 क्या है। -2 8 यानी x पर -2, x पर -2 ये है और y पर कितना 8। तो x पर -2 और 8 के पॉइंट को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये तो आप पीछे सीख गए हैं। ये जो पॉइंट कहलाएगा क्या कहलाएगा? -2 और 8। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है? -1 7। ये -2 और 8 पॉइंट को इंडिकेट करना था, मैंने इंडिकेट कर दिया। अगर अदरवाइज आपको मन है तो इसका नाम A B C D कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर ये दिया है तो यहाँ पे A डाल सकते हो, B डाल सकते हो, C डाल सकते हो, D डाल सकते हो, E डाल सकते हो। तो यानी कि मेरा ये पॉइंट कौन सा हो गया? A। पॉइंट नंबर B -1 7, -1 7। तो -1 ये है, 7 ये है, यानी कि अगर हम इसको इंडिकेट करें तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, इस पॉइंट का नाम बाबू क्या डाले हो? तो आप लोग बी, और इसका नाम क्या है? -1 7। हमने समझ में नहीं आया कि इतना छोटा पॉइंट होगा, नहीं तो और डिस्टेंस बढ़ा देते। सो आपकी ग्राफ की कॉपी पे शो करना है ना, आप इजी वे आसानी से दिखलाई पड़ेगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 को इंडिकेट करते हैं, 0 और -1.25। तो बाबू -1.25 की जिक्र करें, -1.25। तो ये किस पर? y पर। तो y पर माइनस, देखो बाबू मान लो कि ये 100 है। इसका 0.4 कहने का मतलब अगर आप ग्राफ पेज बनाओगे तो ग्राफ पे अगर एक लाइन है ऐसे ऐसे, तो इसके बीच में 10 लाइन होगा। 9 लाइन होगा, एक लाइन को छोड़कर। तो ये 5वां लाइन है। तो इसका बीच वाले लाइन पे क्या कीजिएगा जब इंडिकेट कीजिएगा? यानी कि आप समझ रहे हैं, मैंने बोला कि इसके बीच में 9 लाइन आता है, तो एक हल्का इस दोनों लाइन से पतला एक लाइन आता है, हल्का डार्क लगता है बट। तो कहेंगे क्या कि अगर वहां इंडिकेट करना है तो 1.25 कहने का मतलब 100 का 4 पार्ट। तो मान लो कि ये एक पार्ट है, इसका चौथाई यानी अप्रोक्सीमेट यहां इंडिकेट होगा। तो 1.25 कहने का मतलब ये पॉइंट कहां आएगा? इस पर। और x का कौन पॉइंट है? 0। तो यही रह ही जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन x भी 0। जब पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस पे लाइज करेगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 0। और द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन वैल्यू ऑफ y भी 0। यदि पॉइंट x पर लाइज करता है तो y क्या होगा? 0। और यदि पॉइंट y पे लाइज करता है तो x क्या होगा? 0। आप इसको याद रखोगे तो आपका यही बन जाएगा। बस यही पॉइंट आपका तो कितना? 0 और -1.25। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसका पॉइंट का नाम बाबू क्या डाले हो? सी। आप यहां पे चाहोगे तो सी लिख सकते हो। 1 3, x पर 1 y पर 3, यानी x पर 1 y पे 3। ये पॉइंट 1 3, दिस पॉइंट नेम भी D, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव देन सो द पॉइंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3 -1 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी द वैल्यू सो बी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 3 -1 यानी x पर 3 और इस पर -1। देखिएगा ये पॉइंट को ले जा रहे हैं हम। ये जो पॉइंट शो करेगा ये किसको शो करेगा? 3 और -1 को, और दिस पॉइंट नेम भी E।
तो यही आपको शो कर देना है। प्रत्येक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। सो आपका ये क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको आप लोग अब इससे रिलेटेड आर.एस. अग्रवाल बुक से जहां से भी क्वेश्चन बनाने का मन है क्वेश्चन बनाइए, और जब भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप वाले नंबर में क्या करो, मैसेज करो, और आपका उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम बतलाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशंस भेजने से समझ में नहीं आता है तो पुनः उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपके पास सेंड कर दिया जाएगा।